अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी पिनिया बनाना। ये सर्दियों की सौगात होती है। सर्दियों में बच्चे और बड़े शौक से खाते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। इसकी रेसिपी जो है वो मैं महा साकिब ने मुझे दी थी और वो गुजरात में रहती है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उन्होंने मुझे दी थी और मैंने बनाई थी, तो मैंने अपनी इसकी रेसिपी अपने ग्रुप में शेयर की थी, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और उन्होंने कहा था कि इसकी रेसिपी हम लोगों से शेयर करें। तो आज मैं दोबारा से बना रही हूँ, तो मैं आज आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ख़ास तौर पर ये लुबना जावेद, फ़रहाना ज़ीशान और मरियम तारिक ने इसकी फरमाइश की थी। हदीका जुल्फ़िकार ने भी इसकी ख़ास फरमाइश करी थी, तो ये मैं उनको डेडिकेट करूँगी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं इसमें गोंद ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड करें, चाहे तो नहीं। गोंद को मैं फ्राई करके इसको पीस लूँगी और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट्स हो तो ऐड कर लें। ये सीज़न के फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, जो बच्चों को पसंद हो, बड़ों को पसंद हो, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। गोंद केतरा ये मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ली है। सूजी 1 कप। बादाम इसमें मैं 100 ग्राम यूज़ कर रही हूँ। पिस्ते 100 ग्राम। किशमिश इसमें मैं हाफ कप के करीब किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऐड करें, चाहे तो नहीं, क्योंकि फिर इसके पिनिया बनाने के टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। मगर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है किशमिश, तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। तिल, सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने 1 कप। आप चाहें तो इसमें फ्लैक्सीड भी यूज़ कर सकते हैं। 4 मगज़, ये जो है मैंने हाफ कप के करीब 4 मगज़ दिए हैं। ये बच्चों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं, इसको आप पीस कर ऐड कर सकते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे इस बहाने ये खा लेते हैं और दिमाग के लिए बेहतरीन है, आँखों के लिए भी और दिमाग के लिए। खोपरा पिसा हुआ, ये भी 4 टेबल स्पून लिया है मैंने। गंदम का आटा लिया है आधा किलो। गुड़ आधा किलो। देसी घी जो है वो मैं 1 कप के करीब इस्तेमाल करूँगी और जितना मैं डालती जाऊँगी मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि उसमें कितनी इसकी नीड है। गुड़ में जो है आप 1 गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दें दूसरे चूल्हे पर। ये पकने में थोड़ा टाइम लेता है और ये फिर मेल्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। अब मैं 1 टेबल स्पून देसी घी इसमें ऐड कर रही हूँ। बादाम और पिस्ते साबुत मैं इसको रोस्ट कर लूँगी इसके साथ। ये बादाम पिस्ते जो है हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इसमें 4 मगज़ डाल रही हूँ। क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसको मैं एंड में डालूंगी, वरना ये इसके साथ अगर डालती तो ये ब्राउन हो जाते बहुत ज़्यादा। बस इसको हल्का सा रोस्ट करके नारियल, पिसा हुआ नारियल, ये सब चीज़ों को एक साथ मैंने मिक्स करके हल्का हल्का भून लिया है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, इसलिए मैंने इसको आखिर में इसको डाला है ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो। अब मैं इसको निकाल दूँगी। 1 टीस्पून के करीब घी लिया है और इसमें मैं तिल को हल्का सा भून लूँगी। ज़्यादा घी में नहीं, बिल्कुल हल्का सा इसको भूनना है ताकि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तिल जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका तिल का इस्तेमाल करें तो कैल्शियम की कमी भी दूर हो जाती है। बस हल्का सा रोस्ट करूँगी और मैं इसको
अलग प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि इसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी। बादाम पिस्ते और दूसरी चीज़ें जो है वो ग्राइंड होंगी, लेकिन तिल जो है वो ऐसे ही पिनियों में ऐड करूँगी। उससे पिनियाँ अच्छी भी लगती हैं और ये होती भी वैसे भी इतना बारीक है तो पता नहीं चलता। अब एक गुड़ भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, जब इसको बॉईल करते हैं तो इसमें जो इसकी गंदगी होती है वो ऊपर से आ जाती है, काला काला सा होता है। इसको आप छान लें चमचे से, इस तरीके से इसका ऊपर से सारी निकाल लें। वन टीस्पून जो है वो मैं घी ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं सूजी जो है वो हल्की सी ब्राउन कर लूँगी। आप चाहें तो सूजी ऐड करें, चाहे तो नहीं, लेकिन मैं सूजी ऐड करती हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है और थोड़ा इससे क्रिस्पी भी बनता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं, बस मैंने इसको 1 कप लिया है। हल्की हल्की सूजी आप ब्राउन कर लें। ये सूजी का कलर हल्का चेंज हो गया है, हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए और इसमें से खुशबू आने लग जाए तो आप ये सूजी निकाल लें। थोड़ा सा घी लिया है 1 टीस्पून के करीब, और इसमें मैं किशमिश भी ऐड कर रही हूँ। किशमिश को आप ज़रूर वॉश कर लिया करें, वॉश करके इसकी डंडी निकाल लें, क्योंकि इसको जब वॉश करते हैं तो इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। किशमिश भी आँखों के लिए बेहतरीन है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मुँह में जब ये आती है तो बहुत मज़ेदार लगती है। आप चाहें तो इसको मूंगफली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सर्दियों क्या है, और आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसको ऐड करके बनाएं, बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत सारे आटों में बनता है। ये मैंने गंदम के आटे में बनाया है, वरना चावल के आटों में और मकई के आटे में काफ़ी उसमें बनाया जाता है। बाजरे के आटे में भी बनाया जाता है। बस हल्के से इसको रोस्ट कर लिया मैंने। अब मैं इसमें गोंद फ्राई करूंगी, तो गोंद के लिए मैंने इसमें भरकर घी डाला है, क्योंकि गोंद जो है वो इस तरह फ्राई नहीं होती। गोंद के लिए जो है वो आपको थोड़ा ज़्यादा ही घी रखना पड़ता है, और जब ये खूब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी ये फूल जाएगी। ये मैंने पंजीरी बनाई थी तो उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से गोंद को फ्राई करते हैं और उसको फिर अच्छी तरीके से पीस कर ऐड करते हैं। गोंद बहुत फ़ायदेमंद होती है। जोड़ों का दर्द अगर जिनको हो तो ये अगर इसका इस्तेमाल करें तो सर्दियों में उनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी जो है, दर्द जो होता है वो भी नहीं होता। मैं इसीलिए इसमें थोड़ी सी इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि ये बच्चे जो है शौक से खा लेते हैं और पता भी नहीं चलता। ये इसके अंदर ऐड हो जाती है। ये फूल गई है और ये इसके से लाइट कलर भी इसका चेंज हो गया। अब मैं इसको निकाल दूँगी। अब हाफ कप के करीब जो घी जो मैंने बचाया हुआ था वो अब मैंने सारा इसमें डाल दिया है। मैं इसमें गंदम का आटा जो है वो हल्का सा भून लूँगी। तकरीबन 1 कप घी के अंदर जो है वो आपका ये जो पीनियाँ हैं वो तैयार हो जाएंगी।
घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें गंदम का आटा जो है वो ऐड कर दूंगी। धीमी आंच पर आप इसको हल्का हल्का भून लें ताकि आटे का जो है कच्चापन जो है वो दूर हो जाता है। इसको हल्का सा भून लेंगी तो इसके अंदर से खुशबू आ जाएगी। जैसे ही खुशबू आ जाए तो ये आप इसका चूल्हा बंद कर देगा। अब ये आटा जो है अच्छी तरह से भुन गया है और इसमें से खुशबू भी आने लग गई है, हल्का हल्का ब्राउन भी हो गया है। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसमें सब चीज़ें ऐड करके गुड़ मिला दूंगी। गुड़ जो है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और इसका जो ऊपर जो आया था वो सब मैंने झाग जो है वो निकाल लिया है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने पकाया है मेल्ट होने के बाद भी। गोंद, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। किशमिश, तिल, सूजी, ड्राई फ्रूट्स, सब अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ।